हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम जीके सामान्य ज्ञान करने वाले हैं। ये वीडियो हमारा हिस्ट्री के ऊपर होने वाला है फ्रेंड्स बहुत से लोग कहते हैं कि वो जीके याद नहीं कर पाते, उनको बहुत बोरिंग लगता है याद करना। लंबे चौड़े बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स दिए रहते हैं, इसलिए वे याद नहीं कर पाते या पसंद नहीं करते याद करना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को रटने की ज़रूरत ना पड़े और मैं अच्छे से आप सभी को एक्सप्लेन कर पाऊँ पूरा टॉपिक वाइज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इतनी मेहनत से तैयार किया गया ये वीडियो आप सभी के काम आ सके और हेल्पफुल हो सके, ताकि आप सभी की जो जीके लर्न करने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैन धर्म। तो सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के जो संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि जैन धर्म में कुल 24 यानी कि 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। और इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी वो थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और लास्ट संपत्ति ना रखना। ये 4 शिक्षा उन्होंने दी थी अपने उपदेश में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। तो दोस्तों, इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वे कौन थे। तो वो महावीर स्वामी थे, वो 24वें थे और लास्ट थे, यानी कि टोटल जो थे 24 तीर्थंकर जैन धर्म में थे। तो फ्रेंड्स, बाकी सारे के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल महावीर स्वामी के बारे में ही पढ़ना है। तो महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, कुंडग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था। और उनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। और पिता का नाम था सिद्धार्थ। इसमें से आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। महावीर के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जेम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और इसी समय से महावीर जो है विजेता, पूज्य, निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है कि महावीर को कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कहाँ हुई थी। तो उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हुई थी। फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा जरूर से। अब है, महावीर ने अपना उपदेश जो है वो अर्धमागधी भाषा में दिया था। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। जो महावीर को मानने वाले थे, जो उनके अनुयायी थे, उनको निग्रंथ कहते थे।
नेक्स्ट है महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। तो फ्रेंड्स, महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे, जो सबसे पहले जो उनके उपदेशों को मानते थे, वे थे उनके दामाद जामिल, जिनका नाम था प्रियदर्शनी के पति। ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया हुआ था, जिनमें से आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। तो फ्रेंड्स, आर्य सुधर्मा ही एक ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित था और उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और वो उपदेशक भी हुए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैन धर्म का। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो कुछ जितने भी जैन तीर्थंकर हुए थे, यानी कि 24 जैन तीर्थंकर हुए थे, उनमें से सबका एक एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, जिनमें से हमको सभी का नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, केवल 4-5 पढ़ लेंगे हम, तो ये काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। तो ऋषभ देव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ थे द्वितीय, दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, इनका चिन्ह था हाथी। तीसरे थे संभव, इनका चिन्ह था घोड़ा। और 23वें थे पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह था सर्प। और जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, उनका चिन्ह था सिंह, यानी कि महावीर का। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ था कि भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए थे, किंतु उनके कुछ अनुयायी जो थे स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। अकाल पड़ने की वजह से जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो तो कर्नाटक चले गए थे और स्थूलभद्र जो थे वो यहीं पर मगध में ही रुक गए थे। फिर क्या हुआ, भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया। फ्रेंड्स, क्या हुआ था, जब भद्रबाहु जब कर्नाटक से वापस लौटे तो जो मगध के साधु संत थे उनसे उनका मतभेद हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, जैन धर्म जो था वे 2 भागों में विभक्त हो गया। 2 भागों में बंटने के बाद एक श्वेतांबर कहलाए और एक दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य को कहा गया जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर कहा गया जो नग्न रहते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब आते हैं जैन संगीतियाँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो हुआ था 300 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र में ये हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। तो फ्रेंड्स, इसमें से पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीति किस वर्ष में हुआ, कहाँ पर हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। अब आते हैं द्वितीय जैन संगीति हुई थी 6ठी शताब्दी में। ये वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। एक और चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगीति जो है ना, ये आपका मौर्य काल में हुआ था। ये कभी कभी पूछ देता है तो आप इसे याद रखें, ये मौर्य काल में हुआ था। और द्वितीय जैन संगीति जो है ये गुप्त काल में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार की पावापुरी राजगीर में हो गई थी। तो महावीर की मृत्यु कब हुई थी, 72 वर्ष की आयु में, और उनकी मृत्यु को निर्वाण कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें